Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about integers. आज हम लर्न कर रहे हैं integers के बारे में. ये आपका चैप्टर है फ्रॉम द 7th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी. देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने इन द प्रीवियस लेक्चर क्या क्या लर्न किया था, आइए उसे पहले रिकॉल कर लेते हैं. हमने जस्ट बेसिक कंसेप्ट देखा था इंटीजर्स के बारे में, उसका एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये सभी बातें हमने इन द प्रीवियस लेक्चर रिकॉल किया था. ओके, अगर यहाँ पर टू पॉजिटिव इंटीजर्स हो, उसके एडिशन करना है तो वो उसका आंसर क्या होगा. अगर दोनों भी इंटीजर्स निगेटिव हो, उसका एडिशन करना है तो उसका आंसर क्या होगा. अगर एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो और उनके एडिशन करना है तब, एंड अगर एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव उनका सब्ट्रैक्शन करना है तब उसका रिजल्ट क्या होगा. इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया था. तो आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. ओके, प्रॉपर्टीज हमें आज लर्न करनी है. देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड लर्न किया था. तो अभी हमें प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स लर्न करना है. तो सबसे पहले है क्लोजर अंडर एडिशन. ऑलरेडी हमें पता है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है. जल्दी से रिकॉल करिए, क्लोजर प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी, यस करेक्ट, अगर यहाँ पर किसी भी टू नंबर्स का रिजल्ट, ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेचुरल नंबर्स लेते हैं 2 + 3 अगर मैंने किया, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर 5 आ जाएगा. एंड व्हेन वी डू द ऑपरेशन ऑन दिस टू नेचुरल नंबर्स वी गेट आंसर इन द नेचुरल नंबर. ओके, हमें आंसर यहाँ पर नेचुरल नंबर में ही मिलता है. सो दैट्स व्हाई नेचुरल नंबर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन हम कहते हैं. सही ना. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसी तरीके से अभी हमें इंटीजर्स के बारे में भी यहाँ पर लर्न करना है. तो देखिए, वी हैव लर्न दैट सम ऑफ टू होल नंबर्स इज अगेन अ होल नंबर. किसी भी टू होल नंबर का हमने सम निकाला, उसका जो आंसर आता है वो होल नंबर्स में ही आता है. जैसे कि 17 + 24 वी गेट 41 एंड 41 इज अगेन होल नंबर. सो दैट्स व्हाई which is whole number. So these property is known as closure property for addition of the होल नंबर्स. तो उसी तरीके से अगर कोई भी हमने टू इंटीजर्स लिया, अभी इंटीजर्स क्या होता है अभी आपको बताना चाहिए नहीं. इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स प्लस निगेटिव नंबर्स. कोई भी इंटीजर्स लीजिए, उनकी एडिशन करिए, उसका आंसर क्या आता है जल्दी से बताइए. ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 7 लिया एंड नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ यहाँ पर -2. इनका एडिशन करिए, देखिए आंसर क्या आ जाएगा. 7 है, प्लस है, माइनस है, एक प्लस वाली वैल्यू है, एक निगेटिव वाली वैल्यू है. प्लस माइनस माइनस होगा एंड यहाँ पर साइन देना है बिगर वन का, जो यहाँ पर 7 है. तो 7 एंड 2 यहाँ पर 5 आता है इसका आंसर. सो हमें आंसर मिला है +5. अभी देखिए +5 इट्स अगेन इंटीजर्स. अनदर एग्जाम्पल लीजिए, मैं लेता हूँ -60 है, प्लस हम लेते हैं -80. ठीक है, अभी इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, -60 प्लस -80, माइनस माइनस है तो दोनों के एडिशन करिए. सो वी गेट 140 एंड साइन होगा माइनस का. तो ये भी यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स ही आ रहा है. तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है, देखिए. सो लेट अस सी वेदर प्रॉपर्टीज टू फॉर इंटीजर्स और नॉट. कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं, यहाँ पर आपके बुक में दिए हुए एग्जांपल्स है. देखिए 17 + 23 40 आता है, ये इंटीजर है. -10 + 3 क्या होगा यहाँ पर, माइनस करेक्ट 7 आ जाएगा, वो भी यहाँ पर इंटीजर्स है. देन -75 + 18, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा. -75 है, प्लस माइनस है, साइन देना है निगेटिव का, बिकॉज 75 इज ग्रेटर देन 18. सो दैट्स व्हाई -75 हमें करना है 18 में से, तो वी गेट 57. सो -57 इसका आंसर आता है. ये अगेन रिजल्ट्स इन द इंटीजर है. देन आफ्टर दैट 19 प्लस इन ब्रैकेट -25 -6 आता है, ये भी यहाँ पर रिजल्ट इंटीजर में आता है. 27 प्लस -27 इसका एडिटिव इनवर्स हमें निकालना है. देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस होता है. वी गेट द 0 एंड 0 अगेन ऑल्सो इंटीजर. 0 भी इंटीजर होता है. -20 + 20 वी गेट 20 माइनस, तो ये भी यहाँ पर इंटीजर होगा. देन -35 प्लस -10 वी गेट -45. करेक्ट ना, यहाँ पर -45 आ जाएगा एंड अगेन ये हमारा इंटीजर ही होगा. सो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, yes, so all the integers are close under the addition. So what we observe, is the sum of two integers always an integer? Yes. So did you find a pair of integers whose sum is not an integer? ऐसा कोई हमें मिला नहीं. Since addition of integers give integers, so we say that integers are
क्लोज अंडर एडिशन। ओके, इंटीजर्स क्या होते हैं? क्लोज होते हैं अंडर एडिशन। इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a प्लस बी इज एन इंटीजर। यहाँ पर a प्लस बी क्या है? इंटीजर मिल गया है। ओके, आई थिंक अभी आपको समझ में आ चुका होगा। तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि इंटीजर्स क्लोज होते हैं अंडर द एडिशन। अब ये क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर को हमें देखना है सब्ट्रैक्शन में भी ये क्लोज है या नहीं। So what happens when we subtract an integer from another integer? Can we say that their differences is also an integer? क्या हम कह सकते हैं? Observe the following table and complete it. Okay. So first one 7 minus 9 we get minus 2. ये integer है। 17 minus in bracket minus 21 है। तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 17 प्लस 21 हो जाता है आंसर 8 एंड यहाँ पर 38 आता है। 38 ये अगेन इंटीजर है, सो रिजल्ट इज एन इंटीजर। माइनस 8 माइनस माइनस 14 6 आ जाता है, तो ये भी रिजल्ट इंटीजर में ही आ गया है। माइनस 21 माइनस इन ब्रैकेट माइनस 20 आ गया स्टूडेंट्स। देखिए माइनस और माइनस है, यहाँ पर माइनस का साइन है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है, सो माइनस 21 प्लस 10 हो जाएगा एंड यहाँ पर माइनस में आ जाता है आंसर। क्या होगा आंसर? जल्दी से बताओ। करेक्ट, वी गेट माइनस 11। सो वी गेट द माइनस 11 जो यहाँ पर अगेन इंटीजर ही है। 32 माइनस माइनस 17, तो 32 है माइनस 17 है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो 32 प्लस 17 होगा, सो 32 प्लस 17, 7 प्लस 2 यहाँ पर 9 होगा, 3 प्लस 1 4 एंड वी गेट द आंसर 49। सो 49 इज ऑल्सो अगेन इंटीजर, सो दैट्स वाई रिजल्ट इज एन इंटीजर। माइनस 18 प्लस देखिए यहाँ पर माइनस 18 माइनस माइनस 18, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस 18 एंड प्लस माइनस 0 आंसर हो जाता है इसका। सो 0 अगेन इंटीजर है, सो यहाँ पर भी रिजल्ट इज एन इंटीजर। माइनस 29 माइनस 0 माइनस 29 माइनस 0 वी गेट द आंसर माइनस 29। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स ये भी आंसर क्या हो जाएगा? रिजल्ट इज एन इंटीजर। चलो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया है? इज देयर एनी पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज नॉट एन इंटीजर? क्या ऐसा कोई पेयर हमें मिली? नहीं। सो कैन वी से इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन? क्या कह सकते हैं? यस। सो वी कैन सी दैट इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे अंडर द subtraction. So thus if a and b are two integers then a minus b is also an integer. Do the whole numbers satisfy this property? देखिए all numbers यहाँ पर satisfy कर रहा है। Yes, so students हम क्या कह सकते हैं कि integers are close under the subtraction. अभी स्टूडेंट्स हम लर्न क्यों कर रहे हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों लर्न कर रहे हैं? यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन के लिए, यहाँ पर क्यों हम यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं? तो जब भी स्टूडेंट देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस में मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं, आपको पता है। अभी मैथमेटिकल इक्वेशन में ऐसा नहीं कि आपको एक ही फॉर्म यहाँ पर जो इक्वेशन है जो आपको दिया जाएगा वो एक ही यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे कि यहाँ पर 2 प्लस 7 प्लस 8 माइनस 2 माइनस 3 ओके यहाँ पर लिखा, तो मैंने यहाँ पर देखिए 2 प्लस 7 अगेन वी कैन गेट यहाँ पर इंटीजर ही आने वाला है। सो दैट्स वाई वी यूज क्लोजर प्रॉपर्टी हियर। ओके, हम यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी आसान से यूज करते हैं। हमें पता नहीं होता कि हम वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, बट हम वहाँ पर एक्चुअली क्लोजर प्रॉपर्टी ही यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसी तरीके से देखिए जैसे यहाँ पर एक आपको इक्वेशन दिया है 5 प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1 होता है। ओके, तो देखिए 5 प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1। सो 5 प्लस माइनस 6 वी कैन राइट एज माइनस 6 प्लस 5 अगेन वी कैन। ओके, ऐसे भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका आंसर एंड 5 प्लस माइनस 6 इसका आंसर, दोनों का आंसर जो है यहाँ पर क्या है? सेम है। सो दैट्स वाई ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ओके, सो वी नो दैट 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। मतलब आप 3 प्लस 5 लिखिए या तो 5 प्लस 3 लिखिए, आपका आंसर जो है यहाँ पर 8 ही आने वाला है। ये हमने होल नंबर्स में लर्न किया था। होल नंबर्स क्या है? वहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की जाती है होल नंबर्स में। और इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इसका एप्लीकेशन होता है कहाँ? जब हम मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सो वी नो दैट 3 प्लस 5 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, दैट इज होल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। सो इन अदर वर्ड्स एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स।
सो कैन वी से द सेम फॉर इंटीजर, क्या हम यहाँ पर सेम कह सकते हैं क्या इंटीजर्स के लिए? जल्दी से बताओ। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, सो 5 प्लस माइनस सिक्स इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, एंड -6 प्लस 5 इज इक्वल टू -1. सो 5 प्लस -6 इज ऑल्सो इक्वल टू -6 प्लस 5. सो यहाँ पर वही रूल किसी और के लिए फॉलो होता है क्या? देखिए, आर द फॉलोइंग इक्वल, देखिए -8 है प्लस -9 है, चलो इसे सॉल्व करके देखिए, प्लस यहाँ पर -8 है -9, सो -8 -9 आंसर आता है माइनस में यहाँ पर 17, -17 आंसर हो गया. देन -9, देन -8, अगेन वी कैन गेट -17. ओके, सो अगेन देखिए -23 एंड 32, यहाँ पर इसे अगर सॉल्व करेंगे, -23 है देन +32 है, देखिए प्लस और माइनस है, सो यहाँ पर क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा, साइन देना है बिगर वन का, सो हमें पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा. सो 23 एंड यहाँ पर अगर 32 से माइनस करते हैं एंड वी गेट हाउ मच, विच वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी? देखिए 7 + 2 यहाँ पर 9, यहाँ पर वी गेट 9, यहाँ पर आंसर आता है 9 जो प्लस में है. एंड 32 प्लस -23, 32 -23 यहाँ पर भी 9 ही आता है, तो यहाँ पर भी रूल सेटिस्फाई हो रहा है. -45 प्लस 0 एंड 0 प्लस -45, ये भी यहाँ पर सेटिस्फाई होगा. सो ट्राई दिस विथ 5 अदर पेयर्स ऑफ इंटीजर्स. डू यू फाइंड एनी पेयर्स ऑफ इंटीजर्स फॉर विच द सम्स आर डिफरेंट व्हेन द ऑर्डर इज चेंज? देखिए यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कुछ 5 पेयर्स के लिए, आपको यहाँ पर क्लियरली नहीं मिलेगा डिफरेंट आंसर, आपको दोनों में भी सेम ही आंसर मिलेगा. सो वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. क्या है? एडिशन यहाँ पर कम्यूटेटिव है फॉर इंटीजर्स. आई बात समझ में? यस. अभी इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी कोई भी टू इंटीजर्स है, वी कैन से a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए यहाँ पर हो जाएगा. मतलब 7 + 3 है तो 3 + 7 भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे ये रूल कह रहा है. सो वी नो दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स. इज इट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स? जो होल नंबर्स थे वहां पर जो सब्ट्रैक्शन था वो कम्यूटेटिव नहीं था. तो इंटीजर्स के लिए देखते हैं अभी. कंसीडर द इंटीजर्स 5 एंड -3. तो 5 माइनस -3 द सेम एज -3 - 5. क्या ये सही है? देखिए जल्दी से, 5 माइनस -3, 5 + 3 वी गेट 8 एंड -3 - 5 आंसर आता है -8. -8 एंड 8 में बहुत सारा डिफरेंस है, सो नो, बिकॉज यहाँ पर इसका आंसर 8 आ गया, इसका आंसर -8. सो यहाँ पर कुछ 5 एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पर आइडेंटिफाई करिए, आपको आंसर यहाँ पर नहीं मिलेगा. सो we conclude that subtraction is not commutative for integers. इंटीजर्स के लिए यहाँ पर कम्यूटेटिव रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है फॉर द इंटीजर्स. देन आफ्टर दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब तक हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी, अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लर्न करते हैं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है होल नंबर्स में? अगर a + b + c है, वी कैन ऐड दिस टू नंबर्स फर्स्ट और वी कैन ऐड दीज टू नंबर फर्स्ट. हम यहाँ पर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. सो कंसीडर द इंटीजर्स -3, -2 एंड -5. लुक एट -5 प्लस, इसे हमने सॉल्व किया पहले, एंड आफ्टर दैट इसे हमने सॉल्व किया पहले. ओके, सो इन द फर्स्ट सम -3 एंड -2 आर ग्रुप टुगेदर, एंड इन द सेकेंड -5 एंड -3 आर ग्रुप टुगेदर. वी विल चेक वेदर वी गेट डिफरेंट रिजल्ट. हम यहाँ पर ट्राई करते हैं कि यहाँ पर इसका आंसर सेम आता है या डिफरेंट. ओके, सो -3 प्लस -2 क्या होता है इसका आंसर? जल्दी से बताओ. -3 - 2 वी गेट -5 एंड -5 हमें आंसर मिलता है -10. क्या मिलता है हमें आंसर? -10. फॉर सिमिलर -5 एंड -3 हमें आंसर क्या मिल जाएगा? -5 -3 का -8 मिल जाएगा, एंड अगेन प्लस -2 वी गेट -10. तो स्टूडेंट देखिए दोनों में भी हमें आंसर क्या मिल रहा है? -10 ही यहाँ पर मिल रहा है. सो इन द बोथ द केसेस वी गेट -10. दैट इज -5 प्लस इन ब्रैकेट इन दोनों का ग्रुप ऑल्सो इज इक्वल टू इन दोनों का ग्रुप कर हमने किया है, तो इसका आंसर भी यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? सेम ही मिल रहा है. ओके, सो 5 यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 था. ठीक है, आप यहाँ पर अनदर वे से भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, आप यहाँ पर -5 प्लस यहाँ पर -2 भी लिख सकते हो. तो सिमिलरली कंसीडर -3, 1 एंड -7.
सो -3 प्लस 1 प्लस -7, यहाँ पर देखिए -3 है, 1 प्लस -7 क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट -6 होगा, एंड -3 -6 यहाँ पर माइनस में आंसर 9 आ जाता है। देन -3 प्लस 1 क्या होगा, -2, एंड प्लस और -7 है तो -7 यहाँ पर आ जाएगा। देन 7 प्लस 2 यहाँ पर 9, साइन देना है नेगेटिव का, तो यहाँ पर भी -9, यहाँ पर भी -9। सो यहाँ पर ये क्या है, सेम है। सो टेक 5 मोर सच एग्जाम्पल्स, यू विल नॉट फाइंड एनी एग्जाम्पल फॉर विच द सम्स आर डिफरेंट। सो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, हमें यहाँ पर क्या मिला कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। सो इन जनरल फॉर एनी इंटीजर्स ए बी सी वी कैन से, अगर यहाँ पर a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी होगा, इसका आंसर सेम ही होगा अगर हम यहाँ पर a प्लस बी एक ग्रुप करके इसे सॉल्व करें, आफ्टर दैट वी ऐड c, तो इसका भी आंसर सेम होता है। ये दोनों भी यहाँ पर इसका रिजल्ट सेम ही हमें मिल गया। तो स्टूडेंट्स अभी एडिटिव देखिए, यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या है हमें लर्न करना है। सो व्हेन वी ऐड 0 टू एनी होल नंबर, अगर हम यहाँ पर 0 ऐड करते हैं किसी भी होल नंबर में, वी गेट द सेम होल नंबर, हमें यहाँ पर सेम होल नंबर मिलता है। 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। इज देखिए, इज इट एट एडिटिव आइडेंटिटी अगेन फॉर इंटीजर्स ऑल्सो, क्या है यहाँ पर, चलो ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो -8 प्लस 0 -8 होगा, -23 प्लस 0 -23 होगा, 0 प्लस -59 -59 होगा, -61 प्लस 0 -61 हो जाता है, 0 प्लस -8 -8 होगा, 0 प्लस -37 वी गेट -37, 0 प्लस यहाँ पर ब्लैंक में है तो यहाँ पर 0 प्लस 43 किया -43 वी गेट -43, एंड कोई भी और एक नंबर लीजिए, -7 लीजिए तो -7 प्लस 0 we get -7. So the above examples show that 0 is an additive identity for integers. So you can verify it by adding 0 to any other 5 integers. In general for any integers a, कोई भी एक integer होगा तो a plus 0 is also equal to a, या तो 0 प्लस a भी हम करें, इसका आंसर a ही होता है, और a प्लस 0 भी यहाँ पर, ठीक है। अभी देखिए 0 प्लस a किया एंड a प्लस 0 किया, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की है हमने, जल्दी से बताओ। करेक्ट, यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी यूज किया हमने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की, जल्दी से यहाँ पर सोचिए एंड इसका आंसर दीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्राई दिस, आपको ये खुद से ट्राई करना है। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स फर्स्ट अ नेगेटिव इंटीजर्स, देन आफ्टर 0 एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, an integer smaller than only one of the integers, and integer greater than both the integers. Second question है, write a pair of integers whose difference gives first one negative integers, then 0, an integer smaller than both the integers, an integer greater than only one of the integers, an integer greater than both the integers. Okay, आपको ये खुद से ट्राई करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एग्जांपल है, आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज फर्स्ट सम इज -3, सेकंड डिफरेंस इज -5, डिफरेंस इज 2 एंड सम इज 0। तो स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट यहाँ पर -1 -2 वी गेट -3, या तो हम यहाँ पर -5 + 2, इसका भी आंसर -3 होगा, आप यहाँ पर इसे भी लिख सकते हो। देन -5 डिफरेंस आना चाहिए तो -9 है -4 है, इन दोनों का डिफरेंस -5 आता है, या तो -2 एंड 3 का डिफरेंस भी यहाँ पर -5 ही आएगा, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हो। Then -7 minus 9 we get 2 and 1 minus -1 also we can get 2, तो आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लिखिए। So -10 + 10 0 and 5 + -5 again 0, 3 + -3 again we get 0. Okay, so can you write more pairs in this example? क्या आप यहाँ पर more pairs लिख सकते हो? Yes we can write. Okay, आपको कोई भी यहाँ पर ऐसे रूल नहीं कि आपको यही इसे कॉपी करना है। स्टूडेंट्स आपको जो भी नंबर्स आपको लिखने हैं आप उसे यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, चलो तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज लर्न किया। देखिए आइए फिर से हम सभी जो हमने आज के इस लेक्चर में लर्न किया है उससे पहले रिकॉल कर लेते हैं एंड आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करेंगे। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, तो हमने यहाँ पर पाया कि यहाँ पर जो इंटीजर्स है वो क्लोजर है अंडर द एडिशन। देन आफ्टर दैट हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन में भी यहाँ पर क्लोजर है इंटीजर्स।
देन हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लर्न किया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या देखा कि वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स एंड यहाँ पर a प्लस बी वी कैन राइट एज b प्लस ए ऑल्सो। एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने यहाँ पर लर्न किया था सो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर लिखा है, इस ये वाला ग्रुप भी हम यहाँ पर कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का। तो स्टूडेंट्स हमने आफ्टर दैट एडिटिव आइडेंटिटी देखा तो a प्लस जीरो वी कैन राइट एज a एंड 0 प्लस ए भी यहाँ पर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखे तो आपको यहाँ पर खुद से ट्राई करने के लिए कुछ एग्जांपल दिए हैं, आपको असाइनमेंट के लिए एग्जांपल है, आपको ट्राई करना है खुद से। एंड हमने लास्टली एक एग्जांपल देखा था, उसे सॉल्व भी किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही आज का लेक्चर हम एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।